नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद सीट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 49 वर्षीय माधवी लता को चुनाव मैदान में उतारा है। माधवी लता पेशे से कारोबारी होने के साथ समाज सेवी भी है और वह लंबे समय से इस मुस्लिम बहुल पुराने शहर में सक्रिय हैं। ऐसे में इस बार ओवैसी को माधवी से जोरदार चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हैदराबाद की यह सीट वर्ष 1984 से ही AIMIM के पास रही है। पहले सलाहुद्दीन ओवैसी और फिर उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। 4 बार के सांसद रह चुके असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 में बीजेपी के भगवंत राव को 2.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी ने तगड़ी तैयारी की हुई है और ओवैसी से ये सीट छीनने के लिए आश्वस्त है। दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माधवी लता की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्हें असाधारण बताते हुए लिखा कि माधवी लता जी, आपकी अदालत एपिसोड असाधारण है। आपने बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं और तर्क और जुनून के साथ ऐसा किया है। आपको मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में दावा किया था कि इस चुनाव में ओवैसी 1.5 लाख वोटों के अंतर से हारने वाले हैं। उन्होंने आगामी चुनाव में AIMIM प्रमुख की हार की भविष्यवाणी करते हुए दावा किया कि ओवैसी ने बेईमानी से चुनाव जीता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार 1.5 लाख वोटों के अंतर से हारेंगे। उन्हें ओवैसी पर फर्जी वोट पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर हमारे पास फर्जी वोट होते तो हम 4000 साल तक लगातार जीत सकते हैं, लेकिन क्या करूं, हमारे पास फर्जी वोट नहीं है। ओवैसी के पास 6,20,000 बोगस वोट है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर माधवी लता है कौन। दोस्तों, एक पेशेवर भरतनाट्यम नृत्यांगना माधवी लता इससे पहले राजनीति में सक्रिय नहीं रही। हालांकि कई कारणों के कारण बीजेपी ने उन्हें ओवैसी से मुकाबला करने के लिए उनके गढ़ में अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने हैदराबाद में कभी भी किसी महिला को मैदान में नहीं उतारा। माधवी लता के बारे में कहा जाता है कि वे पुराने शहर के कुछ हिस्सों में परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय है। पार्टी उनके कार्यों के जरिए मुस्लिम वोटों का फायदा उठाना चाह रही है। अपने हिंदुत्व समर्थक भाषणों के लिए मशहूर माधवी लता ने 3 तलाक के खिलाफ भी अभियान चलाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि वह विभिन्न मुस्लिम महिला समूह के संपर्क में है। लता लातम्मा फाउंडेशन और लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं और निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती रहती हैं। वह एक गौशाला भी चलाती हैं। बीजेपी से टिकट की आकांक्षी रही लता ने पहले ही पुराने शहर के कुछ हिस्सों में महिलाओं से मिलना शुरू कर दिया था। पिछले महीने उन्होंने बुर्का पहनी महिलाओं के बीच राशन बांटते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। दोस्तों, माधवी लता अपनी संस्था के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अपने मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल से जरूरतमंदों को मदद भी करती हैं। बीजेपी द्वारा उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में मिशन हैदराबाद पार्लियामेंट जोड़ दिया है। AIMIM की कटु आलोचक लता कहती हैं कि इस पार्टी ने कभी भी निर्वाचन क्षेत्र में गरीबी और खराब नागरिक सुविधाओं के सुधार का प्रयास नहीं किया। कोटी महिला कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएट लता उस सफलता की तलाश में है जहां अतीत में वेंकैया नायडू जैसी बीजेपी के दिग्गज असफल रहे थे। वह हैदराबाद के विरिंची अस्पताल की चेयरमैन भी है, जिसकी स्थापना उनके पति विश्वनाथ ने की थी। वह एक धार्मिक वक्ता भी हैं और अक्सर हिंदू मुद्दों पर बोलती रहती हैं। दोस्तों, अब बात करें AIMIM की, तो AIMIM ने 1984 के बाद से हर चुनाव में हैदराबाद पर अपनी पकड़ बरकरार रखी। 2019 में बीजेपी के भागवंत राव के खिलाफ 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाली ओवैसी ने 2014 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार हैदराबाद से चुने गए थे। 1996 में उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता M वेंकैया नायडू को हराया था। 2004 में खराब स्वास्थ्य के कारण सलाहुद्दीन ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा। तब से असदुद्दीन ओवैसी इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।